हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरीज। तो लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो छूट से संबंधित। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो यहाँ पे बोला अंकित मूल्य 40% अधिक है क्रय मूल्य से, तो एमआरपी और यहाँ पे लिखेंगे सीपी क्रय मूल्य। तो यहाँ बोला 40% अधिक है, कहाँ से? तो सीपी से 40% अधिक है, तो इसको लिखेंगे 140। अब बोला कि यदि वस्तु पर 50% का छूट दे, तो वस्तु पर अगर 50% का छूट देगा तो एमआरपी पे छूट देगा। तो इस पर अगर 50% का छूट देगा तो कितना होगा? 50% पे बेचेगा। तो 50 लिखेंगे यहाँ पे 100, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 14×25 = 70। तो ये हमारा निकला सेलिंग प्राइस, ये हमारा है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आगे क्या बोला कि तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? तो विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 70, और क्रय मूल्य कितना है? 70 ऊपर लिखेंगे और क्रय मूल्य नीचे इंटू 100, यहाँ काटेंगे इससे 70%। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए 70%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटा के हम नहीं लिखें, क्यों नहीं लिखें? क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बोला है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे घटेगा नहीं, डायरेक्ट 70 लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका 100% निकाल देंगे, परसेंट निकाल देंगे, उसके बाद इसका जो आंसर होगा 70%। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि एक वस्तु पर 25% की छूट दूसरी वस्तु पर 30% के छूट के बराबर है, तो इन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, इन दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे होगा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होगा? तो एक वस्तु पर 25% का छूट दे रहा है, वस्तु को एक्स मान लेंगे, एक वस्तु का एक्स, एक वस्तु पर वाई। तो एक वस्तु पर मिल रहा है कितना? 25% का छूट, तो यहाँ पे 25/100 बराबर दूसरा वस्तु पर कितना मिल रहा है? 30% का छूट, 30। इसको आपस में काटेंगे, 5×6 = 30, 5×5 = 25। तो यहाँ पे होगा x/y = 6/5। तो x बराबर निकला 6, y बराबर 5। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कि 40 और 30, 6 और 5 से मैच नहीं कर रहा है, 60 और 70, 6 और 5 से मैच नहीं कर रहा है, 70 और 80, 6 और 5 से मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे 6 और 5, 60 और 50 जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, 60 और 50। इस तरह का क्वेश्चन अगर बोले तो इसका जो आंसर आता है हमेशा रेशियो में आता है, आपको ऑप्शन देके टिक मारना होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 1200 रुपये की अंकित कीमत वाले कमीज पर 15% की छूट दी जाती है, लेकिन उस कमीज को और नगद छूट देने के बाद 918 रुपये में बेचा जाता है, तो यह नगद छूट प्रतिशत में क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे बोला जैसे कि पहला हमारा छूट दे दिया है 15% और दूसरा छूट हमको निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पहला छूट कितना है? 15%। तो 15% का हम भिन्न निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 3/20। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब 3/20 निकलेगा तो यहाँ पे भिन्न कितना निकला? 3 और 20। तो 20 जो हमारा क्या है? अंकित मूल्य है, एमआरपी, और ये क्या है? छूट है। ठीक है, तो 20 में अगर 3 का छूट दे रहा तो कितना बेच रहा है? 20 से 17 बेच रहा है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस, और ये निकल जाएगा एमआरपी। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला है कि लेकिन उस कमीज को और नगद छूट देने के बाद 918 रुपये में बेचता है, तो हमारा दूसरा छूट नहीं पता। ठीक है, तो दूसरा के छूट की जगह पर हम एक्स वाई लिख देंगे, और दोनों को अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे एमआरपी के नीचे एमआरपी प्राइस लिखेंगे 1200, और इसके नीचे सेलिंग प्राइस लिखेंगे कितना है? 918। ठीक है, तो इसको गुना करके इससे बराबर करेंगे, इसको गुना करके इससे बराबर करेंगे। चलिए करते हैं बराबर, जैसे कि 20x बराबर 1200 और 17y बराबर 918। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, यहाँ से y का मान निकल जाएगा, उसके बाद इसमें डिफरेंस निकाल के एमआरपी पर हम दूसरा छूट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ काटते हैं, कितना होगा? 60। इसको जब काटेंगे यहाँ कटेगा 17×5 = 85, और यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर 6 और 8, 17×4 = 68। तो x का मान कितना निकला? x का मान निकला हमारा
यहाँ लिखते हैं इसके बराबर में x का मान कितना निकला 60 और y का मान कितना निकला 54। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका सेलिंग प्राइस कितना था 60, घट के कितना हुआ 54, तो कितना का छूट दिया, तो यहाँ पे छूट दिया, जैसे कि निकालेंगे छूट तो यहाँ पे कितना का छूट दिया, यहाँ घट के कितना आ रहा है 6, ठीक है 6 जब आ रहा है हमारा 6, उसके बाद निकालेंगे किस पे, अंकित मूल्य पे निकालेंगे, तो अंकित मूल्य कितना है 60 इंटू 100, इससे काटेंगे, इससे ये कटे तो 10% हमारा जो दूसरा छूट था वो था 10%, तो ऑप्शन ए जो हमारा है सही उत्तर है। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट और 20% तथा 10% की क्रमिक दो छूट के बीच का अंतर 144 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, तो पहला छूट कितना दिया वस्तु पर, एक छूट 30%, और उसके बाद बोला यहाँ पे कि दूसरा छूट दिया है क्रमिक दिया, ठीक है, पहले 20 दिया है फिर 10 दिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला है जैसे कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम इसको एक एकल छूट निकालेंगे, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मूला 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10, यहाँ से काटेंगे ये कटेगा, तो 20 और 10 30, 30 2 32, तो यहाँ पे निकला 32%। ये हमारा कितना छूट है, दूसरा छूट है, ठीक है, पहला छूट कितना है 30%, दूसरा कितना है 32%, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि यहाँ पे जो बोला है बीच का डिफरेंस कितना 144 है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना है 2, तो 2% के बराबर मेरा हो जाएगा 144। तो इससे क्या निकल जाएगा 2% बराबर 144, तो 100% निकालेंगे तो मेरा निकल जाएगा कितना, क्या अंकित मूल्य निकलेगा, तो 2% इंटू 100, ठीक है, तो यहाँ पे काटेंगे कितने, 2 से 14, 2 दूना 4, तो हमारा निकल गया है 7200, आंसर कितना है 7200, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20% और फिर बाद में 15% का छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य कितना 850 रुपया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये क्या अंकित मूल्य लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये विक्रय मूल्य, तो इसका अगर हम भिन्न निकालेंगे तो 20 का कितना निकलेगा 1/5, और 15 का भिन्न निकालेंगे कितना होगा 3/20, तो नीचे वाला जो रहता है हमारा अंकित मूल्य रहता है, ठीक है, तो नीचे वाला सबसे पहले लिखेंगे 5 और एक छूट मतलब 4 में बेचा, और 20 अंकित मूल्य और 3 छूट है तो 17 में बेचा, इसको गुना करेंगे 20 बचे 100, इसको गुना करेंगे 17 चौक 68, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि यहाँ पे कि अंकित मूल्य 850 है, तो ये है अंकित मूल्य, तो 100 बराबर हम करेंगे 850, इसको यहाँ से काटेंगे, जैसे कि यहाँ पे कटा 0 0, उसके बाद कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर 85/10, तो एक यूनिट बराबर निकाले 85/10, तो यहाँ पे हमको निकाला विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के रेशियो से यूनिट से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 85 इंटू 68/100 सॉरी 10, इसको गुना करेंगे यहाँ पे कितना होगा 85 और 68, 8 × 40, हाथ में 4, 8 × 64, 8 × 30, कितना हुआ 64 और 30 कितना हो जाएगा 90, और 4 94 और 4 98, 98 के 8, हाथ में बचा 9, 8 × 48, 48 और 2 50, 50 और 7 57, तो यहाँ पे कितना हो गया 5780 बटा 10, इसको 10 से 10 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, यहाँ पे कितना हुआ 578, तो आंसर कितना है 578, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है 578। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी अपने वस्तु पर अंकित मूल्य पर 15% का बटा देता है, वह अपने वस्तु पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है MP/CP = 100 ± प्रॉफिट लॉस बटा 100 - D, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज़ करेंगे, तो MP
मार्जिनल प्राइस और CP कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना है, जैसे कि यहाँ पे MP बटा CP इज इक्वल टू ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो रहा तो मतलब कि यहाँ पे ऊपर लिखेंगे लाभ वाला 119 और नीचे डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना का 15 का छूट है, तो 15 का छूट है तो 85, 17 सत्ते 119, 17 पचे 85। तो यहाँ पे आगे बोला है कि लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, तो लागत मूल्य कितना हमारा 5 और ज़्यादा कितना अंकित मूल्य से 5 से कितना ज़्यादा है 2। CP क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है 2 का, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। और बॉटम क्या करेंगे, क्रय मूल्य 5 × 100, तो यहाँ पे होगा 5 × 10, ठीक है, 2 × 4 मतलब 40%। सही उत्तर हो कितना, ऑप्शन नंबर B 40%, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।